मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंसले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे। नंबर एक, फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसको जब उनकी औकात है ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिबेट एक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। यह डिबेट सुप्रिया श्रीनेत और संबित पात्रा के बीच में होने वाली है, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत अपनी आदत के अनुसार संबित पात्रा को काफी खरी खोटी सुनाती है, लेकिन संबित पात्रा भी उतने ही शालीन अंदाज में और तर्क के साथ उनकी बातों का जवाब देते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो अमित देवगन जो कि न्यूज एंकर हैं, उनसे भी भिड़ते हुए आपको नजर आएंगे। दोस्तों डिबेट बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों आइए हम पहले डिबेट का पूरा मजा लेते हैं, उसके बाद वीडियो के आखिर में बात करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंसले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए, याद रखिए इस बात को। ठीक है संबित आपने अपनी बात को। सुप्रिया, सीधी सी बात है कि रायबरेली से मैडम गांधी जीती। मैंने ये बात पहले भी आपको बोली, राहुल गांधी वायनाड से जीत के आए, तो यही लोकतंत्र में जीत के रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की खींच है, क्योंकि हार पर हार हो रही है और पार्टी अपनी संभल नहीं रही, लोग छोड़ के जा रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है, उस वजह से हार रहे हैं? लेकिन ठीकरा देश पर, देश की जनता पर, यह देश की जनता का, वोटर का अपमान नहीं है जब आप कहते हैं कि यह मुल्क गद्दाफी के मुल्क के जैसा है, यह मुल्क सद्दाम हुसैन के मुल्क के जैसा है? आप भी चुनाव लड़िए मैडम, आपको भी जो वोट मिले वो जनता की कृपा से ही मिले। अब आप बोल चुके हैं और मुझे सवाल, मेरा सवाल है, मैंने बोला नहीं है, मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। मर्यादा का मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके शो पर भाषा की मर्यादा भंग हुई और उस पर आपने कुछ नहीं बोला। इस पर आप, मैडम आपने बोला संबित पात्रा को कि आप दवाई लीजिए, आपका दिमाग कहां जा रहा है, तो मैंने तो उस पर भी कुछ नहीं बोला। उसके पहले वो क्या बोल रहे थे? अगर ये बोलेंगे तो चुप रहिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। देखिए आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर? नहीं, ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है संबित, खिसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। संबित आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली। अरे मैं आराम से बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, खिसियानी बिल्ले। आप बिल्ली हैं, चलिए मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। अब बोलने दीजिए। मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूं, पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है।
वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। देश में गद्दाफी, देश में मुसोलिनी, हिटलर, ये स्तर की बातें हैं। मोदी जी गद्दाफी है। मेरा निवेदन है संबित और सुप्रिया, नहीं, अमीश भाई, हम लोगों ने बहुत सह लिया है। रोज इस देश को गाली पड़ती है, रोज इंटरनेशनल हेडलाइन चल रहा है पाकिस्तान में, मेरा निवेदन हम गद्दाफी से भी गए गुजरे हैं, और इस डिबेट में कहा जा रहा है कि हम इराक से भी खराब हैं। संबित, आपने और हम अपनी बात को, मैं फिर से आपसे एक बात पूछूंगी, और वो बात पूछनी जरूरी है। किसानों का मुद्दा, जासूसी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारे मुद्दों पर सरकार बुरी तरह से फेल है। आज पूरा देश ये समझ गया है कि पूरे सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, जबकि इतना बड़ा जासूसी का कांड हो गया। तमाम देशों और अदालतों ने इस पर जांच बिठा ली, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक ने कहा दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, दिस शुड बी प्रोब्ड। आई विल फिनिश देयर ऑन पेगासस। आई विल नाउ टॉक अबाउट महंगाई। 120 रुपए पर पेट्रोल बिक रहा है, 200 रुपए पर खाने का तेल मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन सरकार बात नहीं करेगी। 600 किसानों की शहादत के बाद सरकार सॉल्यूशंस एंड चैलेंजेस टू कृषि डिस्कस करना चाहती है। ये कौन सी अब संवेदनशीलता है? ये कौन सी थेथरई है? लोकसभा टीवी पर अंदर कुछ और दिखाना, सदन के बाहर कुछ और दिखाना, ब्लैकआउट कर देना जब विपक्ष बोलता है, माइक ऑफ कर देना, ये कौन सी थेथरई है? विपक्ष का, चुने हुए सांसदों का, मंत्रियों का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित औरत का, चुनाव आयुक्त की जासूसी कराना, ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की प्रहरी बनते हैं आप? सवाल दीजिए इस लोकतंत्र की प्रहरी बनने पर। कौन पूछता है? मैं फिर से कहना चाहती हूं, जब इनसे ऑक्सीजन पर सवाल पूछो, ये कहते हैं 1 मिनट, नो वेट। जब आप इनसे ऑक्सीजन पर सवाल पूछो, ये कहते हैं अपनी बात को रखा सुप्रिया जी, आपको 1 मिनट 40 सेकंड हो गए अपनी बात को रखते हुए। नो वेट, नहीं, यू कांट, आई कांट। मैं आपकी वजह से संबित को इंतजार अब नहीं करा सकता। वो भी अपनी बात रखिए ना, अपनी बात निकाली है कि आप आंकड़ा दे नहीं सकते। ओके, आप आए विपक्ष से सवाल पूछने वाले। अरे 2-4 सवाल सरकार से भी पूछिए, और पूछिए उनसे कि क्यों लगातार सवाल। सुप्रिया जी, आप क्यों प्रवचन दे रही हैं? अभी आप मेरे को बड़ी प्रवचन दे रहे हैं, आप क्यों प्रवचन दे रही हैं? मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं मैडम, आप भी करिए ना, अपनी बात रखिए। मैं आपको प्रवचन नहीं दे रही हूं, राजधर्म याद दिला रही हूं। मेरे को पता है मैडम, राजधर्म, मेरे को बिल्कुल राजधर्म की जानकारी है मैडम। अच्छा है, निभाइए निभाइए। मेरे हिसाब से मेरा राजधर्म यही है कि मैं देश की तरक्की की बात करूं। ओके, बोलिए संबित जी। अब मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब प्लेकार्ड उठाइए मुझे थोड़ा बोलने दीजिए 50-40 सेकंड। अमीश भाई, पार्लियामेंट में एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आपके डिबेट में हो रहा है। आप सोचिए मैं सरकार का प्रवक्ता हूं और वहां पे कांग्रेस पार्टी बैठी है। आप दोनों के व्यवहार को कंपेयर कर लीजिए, और ये बोल रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, हम उनको डरा रहे हैं। बताइए, कमाल है। और आप सभापति हैं, आप सोचिए, ये सभापति के ऊपर शुक्र है ये सब वर्चुअली हो रहा है। आप स्टूडियो में बैठे हैं, हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, नहीं तो अभी आपके सर के ऊपर 2-4 फाइलें तो जरूर होती, मुझे भी नहीं छोड़ा जाता। ये तो शुक्र है। वो प्लेकार्ड अभी तक उठाया नहीं है, टाइम हो गया है, प्लेकार्ड थोड़ा उठा लीजिए, बहुत देर से खाली जा रहा है स्क्रीन। वैसे अमीश भाई, आप बताइए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता आपसे कह रही थी कि आप क्या है हमारे बीच बीच में टोकते रहते हैं, और कितना वो गुस्से में आ गई। आप सोचिए कितने कंट्रोल के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग और मंत्रीगण संसद चला रहे होंगे, कितने कंट्रोल के साथ, खून के आंसू गटक करके बैठे होंगे वहां पर। कोई कागज छीन के फाड़ रहा है, कोई डोर तोड़ दे रहा है। लॉबी का डोर टूट गया, धक्का मार के उसे तोड़ दिया गया। पहली बार संसद के इतिहास में हुआ है कि हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में कि डोर टूट गया। डोर टूटने के बाद एक महिला कर्मचारी थी, उसके गले में लग गया, कांच घुस गया उसके गले में, बेचारी जाके हॉस्पिटल में एडमिट है। आप बताइए, ये कभी होता था? आप किसानों के बारे में डिबेट करना चाहते हैं, और आपका प्ली है कि आपने इतने ज्यादा कांग्रेस वालों को क्यों बुलवाना चाहा, बाकी पार्टियों को बुलवा देते। आपको जिस समय बोला गया कि किसानों पे चर्चा करो, आप टेबल पे चढ़ गए। ये व्यवहार होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये असंसदीय व्यवहार है, अराजकता है। देखिए अमीश जी, मैं 10 सेकंड, आप पोस्टर उठा लीजिए मैडम, मैं कंप्लीट कर लूं। अमीश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, डिसरप्शन भी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। ये जो हुआ है ये डिस्ट्रक्शन। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें संबित पात्रा और सुप्रिया सिरनेत की नोकझोंक और उनके तर्क वितर्क आपस में आपको पसंद आए होंगे, जिसमें सुप्रिया सिरनेत सभी को डांटने की और फटकारने की कोशिश करती है, लेकिन संबित पात्रा भी कहाँ रुकने वाले होते हैं, और वो भी उनकी बातों का जवाब देते हुए और उनकी बोलती बंद करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वहीं सुप्रिया सिरनेत न्यूज एंकर से भी भिड़ने की कोशिश में लगी रहती है, और इसी बीच
बीच काफी गहमा गहमी के बीच ये डिबेट आरंभ होती है और गहमा गहमी में ही ये डिबेट खत्म होती है। दोस्तों उम्मीद है आपको पूरी डिबेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपके मनोरंजन के लिए ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।